अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डोफालेक्स सिरप। आज हम बात करेंगे कि डोफालेक्स सिरप क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। डोफालेक्स सिरप ये एक लैक्सेटिव मेडिसिन है और ये सिर्फ सिरप की फॉर्म में अवेलेबल है। और सिरप जो है ये दो तरह का होता है। एक होता है 120 ml और एक होता है 240 ml। और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है लैक्टोलोज़। और लैक्टोलोज़ जो है ये इसमें 3.35 ग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये था डोफालेक्स सिरप का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप डोफालेक्स सिरप का यूज़ कर सकते हैं। डोफालेक्स सिरप को आप कॉन्स्टिपेशन में यूज़ कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके पेट में जो आंतें होती हैं वो अपना फंक्शन ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपकी आंतों में जो मूवमेंट होती है वो बहुत स्लो हो जाती है। और फिर इसकी वजह से आपकी आंतों में जो सब्सटेंस होते हैं वो आपकी आंतों में ही पड़े रहते हैं। और फिर इसकी वजह से आपका जो स्टूल होता है वो बहुत हार्ड हो जाता है और आपको कई कई दिन स्टूल पास ही नहीं होता। और इसकी एक अहम अलामत ये भी होती है कि एक नॉर्मल इंसान को एक वीक में कम से कम 3 बार स्टूल पास होना चाहिए। लेकिन अगर आपका स्टूल एक वीक में कम से कम 3 बार पास नहीं हो रहा तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको कॉन्स्टिपेशन है। और कॉन्स्टिपेशन को हम कब्ज़ भी कहते हैं। सो अगर किसी शख्स को कब्ज़ है तो फिर इस कंडीशन में आप डोफालेक्स सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को बहुत पुरानी कब्ज़ है तो फिर इस कंडीशन में भी आप डोफालेक्स सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और डोफालेक्स सिरप को आप फीकल इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। फीकल इन्फेक्शन जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका स्टूल जो है वो बहुत ड्राई हो जाता है और बहुत हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बड़ी आंत का जो एक हिस्सा है जिसका नाम है रेक्टम, इसमें आपका स्टूल जो है वो स्टक हो जाता है। इस कंडीशन में भी आप डोफालेक्स सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और डोफालेक्स सिरप को आप कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू लिवर डैमेज में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स का जिगर ख़राब हो और फिर उसकी वजह से आपको बार बार कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप डोफालेक्स सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह डोफालेक्स सिरप को आप हिपैटिक एनसेफेलोपैथी में भी यूज़ कर सकते हैं। हिपैटिक एनसेफेलोपैथी जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जो आपके ब्रेन में होती है, लेकिन ये तब होती है जब किसी शख्स का जिगर ख़राब हो, स्पेशली अगर आपका जिगर जो है वो सिकुड़ गया हो या फिर किसी शख्स को हेपाटाइटिस हो और वो एडवांस स्टेज में चला गया हो तो फिर इस केस में ये कंडीशन होने लगती है। और इसमें ये होता है कि आपका दिमाग जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से शुरू शुरू में इंसान कन्फ्यूजन का शिकार रहना शुरू हो जाता है और जब कोई काम करता है तो उस पर ठीक तरीके से तवज्जो नहीं दे पाता और उसको ठीक तरीके से नींद भी नहीं आती। और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि इंसान को मूड स्विंग्स होने लगते हैं, यानी कि आपका जो मिजाज है उसमें बदलाव आने लगता है। और इसकी एक अहम अलामत ये भी होती है कि इंसान कोमा में भी चला जाता है। और कोमा जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान मुकम्मल तौर पर बेहोश हो जाता है। इस कंडीशन में भी आप डोफालेक्स सिरप का यूज़ कर सकते हैं। इस केस में डोफालेक्स सिरप क्या करता है कि जब किसी शख्स का जिगर ख़राब होता है तो फिर इसकी वजह से उसकी बॉडी में अमोनिया का जो लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है और फिर इसकी वजह से आपको इस दिमागी कंडीशन के होने के जो चांसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सिरप क्या करता है कि आपकी बॉडी में अमोनिया के लेवल को कम कर देता है, जिसकी वजह से आपको इस दिमागी कंडीशन के होने के जो चांसेस हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं। सो इस तरह से इस सिरप को इस कंडीशन में यूज़ किया जाता है। और डोफालेक्स सिरप को आप प्रेगनेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी खातून को प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन हो गई हो या फिर ख़वातीन की जब डिलीवरी होती है तो उसके बाद की जो मेडिसिन्स होती हैं उन मेडिसिन की वजह से
उनकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाती है। या फिर अगर मेडिसिन की वजह से कॉन्स्टिपेशन ना भी हो तो जब वो रेस्टिंग पोजीशन में होती हैं तो फिर उस रेस्ट की वजह से भी उनकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। सो इस कंडीशन में भी आप डोफालैक्स सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो डोफालैक्स सिरप जो है ये कॉन्स्टिपेशन का एक सिरप है। अगर आपको किसी भी वजह से कब्ज़ हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में आप डोफालैक्स सिरप का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इसके यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी 15 ml से लेकर 30 ml की जो डोज़ है वो आप एक दिन में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप इसके 2 से 4 चम्मच या फिर 4 से 6 चम्मच एक दिन में यूज़ कर सकते हैं। और इस सिरप की जो मैक्सिमम डोज है वो आप एक दिन में 40 ग्राम तक यूज़ कर सकते हैं। और इस सिरप को यूज़ करने का जो तरीका है वो ये होता है कि आप इसके 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम दिन में 2 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर किसी शख्स को बहुत ही ज़्यादा मसला है तो फिर आप इसके 2 चम्मच दिन में 3 मरतबा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक तरीका ये भी होता है कि रात को सोने से पहले आप इसके 3 चम्मच एक ही मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में इस सिरप को यूज़ किया जा सकता है। अगर आपके बच्चे की एज 1 साल से कम है तो फिर आप उसको 1 चम्मच दिन में 1 मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 1 से 6 साल का है तो फिर आप उसको 1 से 2 चम्मच दिन में 1 मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 7 से 14 साल के दरमियान में है तो फिर आप उसको 2 से 3 चम्मच एक दिन में यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी बी में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ़ है। प्रेगनेंसी में इस सिरप को यूज़ किया जा सकता है। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। यही थी इसकी डोज। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप डोफालैक्स सिरप का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। डोफालैक्स सिरप को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपके पेट में दर्द हो सकती है। और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और आपके सर में दर्द हो सकती है। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपको हाइपोटेंशन हो सकती है, यानी कि आपका बीपी लो हो सकता है। और आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, यानी कि आपकी बॉडी में पानी की कमी हो सकती है। यही थे डोफालैक्स सिरप के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें